नमस्कार, ये है कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा। बाल महाभारत कथा से देवव्रत चैप्टर। अगर आपने उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। देवव्रत एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नेवद ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजन ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तपस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती धाराओं में फेंक देती थी और फिर हंसते मुस्कुराते राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उससे आश्चर्य और श्रम का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन में चोल कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धाराओं में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी के तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गए। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को आकार ही क्यों मार दिया करती हो। यह घरत तुमसे यह व्यवहार तुमसे शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि अपने पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपने मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, पर अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालकर आपको फिर के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा अपने साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्हें भोग विलास से जी हट गया और राजकाज के मन लगने लगा। एक दिन राजा शांतनु खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा
किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बहार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई लग रही थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आधार उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। वशिष्ठ ने इसकी शिक्षा दी है। ऋषि ज्ञान में, स्वच्छे और रण कौशल में परशुराम ही इससे मुकाबला कर सकते हैं। यह जानकर कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजकाज भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब लो, जानिए इसे आपके साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और अवधित देखकर राजा के साथ उसे वध कर दिया।